जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप अग्निवीर जीडी के पेपर का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल या कलर के या नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, मेरे भाई राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जिस भी राज्य में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और लास्ट में मैं 10 एमसीक्यू लेकर आया हूं। पहले तो हम लोग वन लाइनर देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उसके बाद से लास्ट में मैं 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप लोग को लास्ट में टेस्ट भी लगाना है और अपना स्कोर भी बताना है कि 10 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और हर रोज मैं चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूं। जिस तरह से एप्लीकेशन में क्लास कराया जाता है, पेड क्लास में कराया जाता है, पेड बैच में कराया जाता है, उसी तरह से मैं यूट्यूब पर क्लास करा रहा हूं। अब जितने साथी रेगुलर सुबह में 8 बजे जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। कल देखो मैं कल क्या कराने वाला हूं, कल सुबह में 8 बजे आप लोग तैयार रहना, क्योंकि जो भी नए राज्यपाल बने हैं तो उनको मैं करा दूंगा। जो भी जिस राज्य के जो भी मुख्यमंत्री है वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। कल आप लोग तैयार रहना। और आज सुबह में 9 बजे अभी मैं जैसे लाइव आऊंगा, ठीक है ना, तो उसमें 15 मैथ का प्रश्न रहेगा, 5 रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग करने के लिए आप लोग 9 बजे तैयार रहना, ठीक है ना। बाकी चलते हैं, पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को समझेंगे कि आखिर में ये राष्ट्रीय उद्यान है क्या। फिर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। और बीच में आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइव रहता है तो आप लोगों से बातचीत होते रहता है और इधर रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपके लिए बेस्ट है 20 से 25 मिनट ध्यान से आप लोग सुन लेना है पूरा बात, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ क्लास में आगे बढ़ने से पहले, अब इसी महीने में आप लोगों का लास्ट से आप लोगों का पेपर होगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर आप एकदम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो, अभी से बेसिक लेवल से तैयारी चालू किए हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाओगे, हर चैप्टर का प्रश्न आपके सामने आएगा। मॉक टेस्ट लेने के लिए आपके प्ले स्टोर से आप लोगों को एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन लिखकर सर्च मारोगे प्ले स्टोर पर ना, एप्लीकेशन मिल जाएगा। डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर मेरे भाई एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से आपको पेड मॉक टेस्ट में जाना है और वहां से सिर्फ 89 रुपए में आपको 20 मॉक टेस्ट जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का मिल जाएगा, ठीक है ना। और 5 मॉक टेस्ट और डाला जाएगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से समझते हैं। ये जो मॉक टेस्ट वाला बात बताया हूं, सीरियस लेकर करना। अगर ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से नहीं मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, जहां से मन करे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जहां से मन करे लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाना। और जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर हमको याद करोगे कि हाँ नीलेश भाई कुछ बोले थे, कुछ भी मानते हो, जो भी मानते हो, याद करोगे कि हाँ मॉक टेस्ट से फायदा हुआ है। वैसे मैं मॉक टेस्ट बहुत सोच समझकर सभी प्रश्नों को डाला हूं, क्योंकि मैं खुद 2 बार पेपर देने गया था, दोनों बार पेपर पास किया था। तो अच्छा है, जैसे प्रश्न पूछा जाता है वैसे मैं डाला हूं, ठीक है ना। चलो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीव के विकास के लिए घोषित किया गया हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वनों को काटने, पशु चारागाह या पशु चारण, खेती इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा ऐसा जगह रहता है, चारों तरफ से घिरा गया रहता है और वो बहुत बड़ा रहता है, जंगल टाइप का रहता है, तो उसमें जंगली जानवर रहते हैं। अब वो सरकार द्वारा मतलब वो छोड़ा गया रहता है, ठीक है ना। उसमें आप खेती नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपना गाय भैंस बकरी ले जाकर चराना है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। उसमें जंगली जानवर घिरे रहते हैं, तो उसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब देखो, आप चिड़ियाघर में जाते हो जानवरों को देखने के लिए, आप पैदल उसी तरह से चले जाते हो चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर तो आपका छोटा रहता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा रहता है। चिड़ियाघर में और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर है, फर्क है, ठीक है ना। मेरे भाई आप राष्ट्रीय उद्यान में वैसे पैदल नहीं जा सकते हो जानवरों को देखने के लिए। अगर आप पैदल जाओगे तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आओगे पृथ्वी से, शायद आपका नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है ना, सारा कुछ खत्म हो जाएगा अगर राष्ट्रीय उद्यान में पैदल जाओगे तो राष्ट्रीय उद्यान में लोग कैसे जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं। अब देखो 1972 ईस्वी में जब राष्ट्रीय उद्यान आपका है, तो मेरे भाई राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारा जानवर रहते हैं, शेर, बाघ, मतलब बहुत सारा जानवर रहता
रहते हैं, तो अब उन लोगों को मतलब वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान में रखा नहीं जाएगा, उन लोगों के लिए चारा तो कुछ चाहिए ना, और जो चारा चाहिए तो सरकार अपने पास से तो खिलाएगा पिलाएगा नहीं। तो ऐसा होता है कि राष्ट्रीय उद्यान होता है, टिकट लगता है, आप कुछ पैसे दोगे, टिकट लोगे, फिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाओगे, तो वो जो टिकट लगता है उसी के पैसे से राष्ट्रीय उद्यान में जो जानवर लोग रहते हैं तो उन लोगों का मतलब जो भी चारा रहता है चल जाता है। 1972 ईस्वी में क्या हुआ, देखो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, देख लो आप लोग, चिड़ियाघर जैसा नहीं रहता है, राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा जंगल रहता है, ठीक है ना, इसमें सब जानवर रहते हैं। 1972 ईस्वी में क्या हुआ, 1972 ईस्वी के आसपास में जैसे राष्ट्रीय उद्यान पूरा रहते थे सब, चारों तरफ जो भी आपका राष्ट्रीय उद्यान रहता था उसमें काफी सारा जानवर रहते थे, तो उसमें आदमी तो वैसे जा नहीं पाता था, तो एक गाड़ी को भेजा गया, 20-25 गाड़ी को जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये जानवर लोग गाड़ी को नहीं टच करते थे, ये लोग गाड़ी के पास जाते थे, इन लोगों को लगता था कि ये जो गाड़ी है ये भी आपका पेड़ उड़ है, ठीक है ना, इसलिए ये लोग गाड़ी को टच नहीं करते थे। उसके बाद से फिर सोचा गया कि यार जब गाड़ी को ये लोग टच नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी में आदमी को बैठाकर भेजा जाए राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को देखने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर गाड़ी में आदमी लोगों को बैठाकर भेजा गया, तो इन लोगों को लगा कि यार ये लग रहा है ये भी पेड़ उड़ है, मतलब जो गाड़ी में आदमी लोग बैठे थे तो उन लोगों को ये जानवर लोग टच नहीं किए। तो उसके बाद से फिर उसके बाद से क्या होने लगा, उसके बाद से टिकट लगने लगा, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान में जो लोग भी जाते हैं तो गाड़ी पर बैठते हैं, पैसा देते हैं और जानवरों को देख लेते हैं। अगर वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो ये लोग मार कर खा जाएंगे, इतना याद रखना। और जो भी जानवर रहते हैं ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको दया मार के छोड़ देंगे, नहीं, जब तक गाड़ी में रहोगे बचे रहोगे, गाड़ी से बाहर निकले खत्म खेला, ठीक है ना। तो ये होता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। चिड़ियाघर में तो पैदल जा सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान में पैदल नहीं जा सकते हो, गाड़ी से जाना रहता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि राष्ट्रीय उद्यान आखिर में होता क्या है। अब जितना भी राज्य है, जहां भी जो भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है, अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। भारत में पूरे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आपके पेपर में पूछेगा तो 106 हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप सभी साथी, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर 3 स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, डबल स्टार भी लगाते जाऊंगा। और जो भी आप पढ़ रहे हो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि जब आपका क्लास समाप्त होगा तो PDF मिल जाएगा, उससे आप लोग पढ़ लेना। देखो पूरे भारत में पूरे 106 राष्ट्रीय उद्यान है जिनका मान्यता प्राप्त है। आपका भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट का शुरू में क्या नाम था, तो हैली नेशनल पार्क नाम था, याद रखना आप सभी साथी। जिम कॉर्बेट का शुरू में क्या नाम था, तो हैली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, याद रखना। देखो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट में शुरू में नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। तो ये आप लोग पूरा याद रखना, क्योंकि जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका कच्छ गुजरात में स्थित है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात के कच्छ में है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उसका पहले हैली नेशनल पार्क नाम था। अभी बताया हूँ कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ गुजरात में है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर देखो पहला बोलेगा तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, अगर सबसे बड़ा बोलेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हैमिस नेशनल पार्क है, याद रखना आप सभी साथी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड है, ठीक है ना, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में है। तो मेरे भाई बड़ा मैं आपको बता दिया हूँ, छोटा बता दिया हूँ, पहला राष्ट्रीय उद्यान बता दिया हूँ, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में
लाए गए हैं। मेरे भाई आज से कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए? तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में है। बार बार पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नाम पूछा जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात, याद रखना नाम। फिर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। आपका नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जो मन करे वो स्टार लगा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये इतना डेंजर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मेरे भाई तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अभी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। लोकटक झील भी यहाँ पर है, तो देखते हैं आप कितने लोग बताते हैं। अब तो आपको हिंट मिल गया होगा, कमेंट में जरूर बताना कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, कमेंट में आप बताना। देखता हूँ कितने लोग बताते हो। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मेरे भाई उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्रतीक आवास है? तो जंगली हाथी का है। भारतीय गेंडे की अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो काजीरंगा अभ्यारण्य हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? बार बार पूछा जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। इंडियन आर्मी का ये सब फेवरेट प्रश्न है मेरे भाई। मैं पेपर दिया हूँ, काफी दिनों से तैयारी किया हूँ, अच्छे से पता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो आपका जो भी लक है वो समझो आपका लक के साथ नहीं दिया, लेकिन जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए वो मैं यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ, पूछा जाना चाहिए। अब 15 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे ना, तो 15 ही चैप्टर से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 50 से 60 चैप्टर पढ़ना है। तो कोई कोई सा ऐसा चैप्टर आप पढ़े रहोगे उसमें से नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपको समझना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर है, एक सींग वाला गेंडा आपका असम में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है, याद रखना। नंदा देवी भी बार बार पूछा जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में लगा दे रहा हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैं डबल स्टार लगा दे रहा हूँ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, याद रखना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। आपका है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, याद रखना, ठीक है ना। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपका नेक्स्ट है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना, ठीक है ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान नाम से ही लग रहा है मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। नाम से देखो, नाम दिया है संजय, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सोच लेना मध्य प्रदेश का कोई संजय नाम का दोस्त है, उसी से रिलेट करके याद कर लेना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बार बार आ रहा है,
एक सींग वाले गेंडे के लिए ये भी बार बार आ रहा है आपका। तो याद रखना असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आपका असम में है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है, नामेरी भी आप लोग याद रखना। पुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मिजोरम में है, तो मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखना, पुरी राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। मैलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका मणिपुर में है, मैलिंग नेशनल पार्क। आपका नेक्स्ट है कि इंटकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इटंकी राष्ट्रीय उद्यान आपका नागालैंड में है। पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना मेरे भाई। जो एनडीसी नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम बना है, अब वो हमेशा के लिए बन गया है। जो भी यूट्यूब पर क्लास चलेगा, जो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड मुझे देना रहेगा पीडीएफ, अभी तो मैं तैयार कर रहा हूँ नेवी एमआर के लिए, पूरा प्रीवियस ईयर का सब सेट हो गया है, बस अब आप लोगों को देना है। तो एप्लीकेशन में भी डालूंगा, प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, और उसका पीडीएफ मैं जो नीलेश डिफेंस कैरियर बनाए हूँ उसमें भी डालूंगा, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। सेकंड स्टेज वाले नेवी वाले, अभी फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट 10-15 दिन में आ जाएगा। यहाँ पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में है, याद रखना बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे भाई, याद रखना चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक पर है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर मंदिरेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है कि महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है, याद रखना। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, नाम सही लग रहा है, मुदुमलाई तमिलनाडु, नाम सही लग रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, याद रखना। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका तमिलनाडु में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये पेरियार आपका केरल में है। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया। भगवान महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका गोवा में है, ठीक है ना मेरे भाई। मैं पूरा 53 राष्ट्रीय उद्यान कराया हूँ, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बताया हूँ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया हूँ, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताया हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जिस भी राज्य में था वो मैं आपको कराने का कोशिश किया हूँ। अब 10 MCQ लेकर आया हूँ, ये भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। इसमें से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका हैमिस नेशनल पार्क है। आपका देखो ऑप्शन इधर छिप गया है, ठीक है ना। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर बोला गया है कि नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए मेरे भाई, बताओ आप सभी साथी। ये आपका कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिनती करते जाना, महाराष्ट्र तमिलनाडु इसमें तो है नहीं। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, यहाँ पर आप लोग गुजरात कर लेना। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मेरे भाई सरिस्का और रणथंभौर कहाँ पर है, बताओ आप सभी साथी। सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मेरे भाई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, याद रखना आप सभी साथी। आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये आपका उत्तराखंड में है, याद रखना। ये आपका उत्तराखंड में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया है, कई बार बताया हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है मैं आपको बताया हूँ, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
यहाँ पर है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। मेरे भाई जो राजा जी नेशनल पार्क है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्रतीक अवतार है। तो मेरे भाई ये आपका जंगली हाथी के लिए हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगली हाथी के लिए। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है। मेरे भाई एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है, तो एक सींग वाला गेंडा असम, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट आपका है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मेरे भाई नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ गया उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड। अभी 10 MCQ भी आपका समाप्त हो गया। जितना भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान था उसको मैं कराने का कोशिश किया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को हमेशा रेगुलर क्लास ऐसे मिलता रहेगा चैप्टर वाइज, और 9 बजे मैथ का क्लास चलेगा, ठीक है ना। आप लोग जुड़े रहना, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। अगर क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट को जरूर देखता हूँ।